अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, 2 लेक्चर, तो काइंडली वो देख लें, क्योंकि वो एक सीक्वेंस आता जा रहा है। इंशाल्लाह इसमें मैं फंडामेंटल जितने भी है इंशाल्लाह वो सब जो ज़रूरी फंडामेंटल है, वैसे तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़रूरी है, जो कि आगे पैर जिनके बग़ैर आगे हम नहीं जा सकते, तो इंशाल्लाह वो मैं पढ़ाऊँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड क्या चीज़ें हैं। और आप यकीन जानें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हायर लेवल पे भी आ जाते हैं, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो ये लेक्चर इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी टिप्स है, बस वो समझ लें, बस फिर आप ये समझ जाएंगे कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है और कंपाउंड क्या चीज़ है और एलिमेंट क्या है। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा आज पहला जो टॉपिक प्रेजेंटेशन का, ये लेक्चर का जो पहला है वो एलिमेंट है कि एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट क्या चीज़ है। देखें, हमें पता है कि ये पूरा जो कायनात है ये मैटर से बना है, मैटर मादा। तो अब मैटर क्या चीज़ है? मैटर एटम से बना है। तो एटम क्या चीज़ है? एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो मैंने पहले से बताया है, जो कि विच में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, और विच मे कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सो वो पिछले लेक्चर में दिए गए हैं। आज का जो है वो एलिमेंट है। तो ये देखें, एलिमेंट क्या चीज़ है। एलिमेंट जो है, जब 2 या 2 से ज़्यादा, ये पहले वैसे डिफिनीशन समझ लें, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ एटम जब 2 या 2 से ज़्यादा आपस में मिल जाए, ठीक है, और मिल जाए, लेकिन इस तरह मिल जाए कि जो फिर मज़ीद हम किसी भी फ़िज़िकल या किसी भी केमिकल तरीके से मज़ीद हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सके, मतलब और हम उससे कुछ नहीं बना सके, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। पहले मैं डिफिनीशन लिख लेता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। व्हाट इज़ एलिमेंट? It is the substance. It is the substance which is composed of same type of atoms having same atomic number. Having same atomic number which cannot be further broken down into simpler substances by any chemical or physical
मीन। अब देखें, ये एक पूरा डिफिनीशन है जो कि एलिमेंट पे पूरा उतरता है कि एलिमेंट क्या चीज़ है। देखिए, डिफिनीशन से पता चलता है कि सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें सारे के सारे एटम्स सेम टाइप के होते हैं। लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन एटम है तो सारे हाइड्रोजन, अगर कार्बन एटम है तो सारे कार्बन, अगर ऑक्सीजन एटम है तो सारे ऑक्सीजन, अगर बोरान है तो सारे फिर बोरान। इस तरीके से सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम टाइप ऑफ एटम अगर है तो फिर सेम एटॉमिक नंबर है। लेट्स सपोज अगर कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर डेफिनेटली क्या है, 6 है। तो फिर सारे के सारे क्या है, इसमें कार्बन है जिनकी एटॉमिक नंबर 6 है, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये ज़रूरी है, पॉइंट ये है कि इनको हम मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। लेट्स सपोज आप गोल्ड ले लें, सोना। सोना क्या है, एक प्योर एलिमेंटल फॉर्म है। तो सोना अगर आप जितना भी चाहे, सोने से आप कुछ और चीज़ नहीं बना सकते, मतलब किसी और उसमें, क्योंकि सारे का सारा प्योर गोल्ड है। तो विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। ना आप उसको फिजिकली किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, न केमिकली आप उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप कोई एलिमेंट ले लें, ठीक है, अब फेवर एलिमेंट है, आप कोशिश करें कि इससे कुछ और बना लें, तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो एटम्स है उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। अब आप उसको ऐसे किसी कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स हो, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर का वो है। तो इन शॉर्ट, एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट यानी वो यू कैन से सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम से बना हो, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम से बना हो तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। और दूसरी बात यह है कि वो हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी और सब्सटेंस में, न किसी फिज़िकल तरीके से न किसी केमिकल तरीके से। इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट का थोड़ा सा एक डिफिनीशन है जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। इसको लिख लेना। अच्छा, अब देखिए, मैंने डिफिनीशन में बता दिया एलिमेंट। मैंने डिफिनीशन में बता दिया कि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। एटम से बना होता है। एलिमेंट का जो फंडामेंटल है वो एटम है, ठीक है। और एटम जो है वो किसी मैटर का भी फंडामेंटल है। ये सारे के सारे जो मैटर है, पूरी यूनिवर्स एलिमेंट से बना है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट ख्याल करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो तकरीबन सारे का सारा अप्रॉक्सीमेटली 90-95% जो है वो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। तो ये देखें, जितनी भी स्टार्स है, जितनी भी सिस्टम है, वो सारे हाइड्रोजन। तो मैं बात करूँ एलिमेंट की कि एलिमेंट किसी से बना है। एलिमेंट खुद एटम से बना हुआ है, लेकिन कौन से एटम से? जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिल जाए। लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि कार्बन है, लेट सपोज कोई, ठीक है। कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस, अब देखिए ये पूरा क्या है, एक सारे के सारे कार्बन एटम इसमें है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। इसी तरह आप ले लेंगे H2 प्लस H2 प्लस H2, इसी तरह H2 H2 H2, ये क्या है? ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। ये मलिक्यूल है, लेकिन मलिक्यूल में ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, जो कि सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। तो इन शॉर्ट, एलिमेंट क्या चीज़ है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम सेम टाइप के आपस में मिल जाएं, जो हम किसी और उसको सब्सटेंस में कन्वर्ट ना कर सके, इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पीरियोडिक टेबल है। ये इसमें टोटल जो आजकल जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें पहले क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन से स्टार्ट लेता है, हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर के बेस, मैंने पहले से बताया था कि एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रखा गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। क्या है ये, एलिमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, मैं बात कर रहा था गोल्ड की, किस चीज़ की, गोल्ड की। तो गोल्ड देखें, गोल्ड हमारे पास Au है, Au। अगर गोल्ड प्योर गोल्ड है तो उसमें सारे के सारे Au के एटम्स होंगे, Au प्लस, Au प्लस, Au और Au, Au, इस तरीके से सारे के सारे इसमें फिर यही वाले, तो ये क्या है, फिर ये एलिमेंट है। ठीक है, सारे के सारे यही एटम्स है। तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 118। यहाँ पे देखें 118। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एंड ये एफ ब्लॉक। तो ये देखें लास्ट में बिल्कुल दिया गया है UUO 118। ठीक है, स्टार्ट में क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस 118 में से जो 92 है, 92 वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, कुदरत में पाए जाते हैं। 92 जो है ये नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली है। रिमेनिंग जो 26 है वो क्या है, वो सिंथेटिक है, यानी जो ह्यूमन मेड है, जो इंसान ने लेबॉर्ट्री में बनाए हैं 26, और जो ये है नेचुरली अकरिंग, ये हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वन 7 पीरियड में जो है, ये वाले, ये तकरीबन हमारे पास सिंथेटिक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब देखें एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एलिमेंट सिंबल्स हैं जिनके ज़रिए से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ खास सिंबल्स है। ठीक है, देखें इस तरीके से जिस तरह से हम एब्रीवेशन, जिस तरह हम कहते हैं कि यार नेटो, NATO, अब ये क्या है, एक एब्रीवेशन है। ठीक है, या CIA, ये क्या है, एक एब्रीवेशन है। ठीक है, या ISSB क्या है, एक एब्रीवेशन है। ठीक है, क्योंकि I से एक लफ्ज़, SSB इस तरीके से, CSS, PMS इस तरीके से, NWFP। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास एब्रीवेशन है। इस तरीके से जो एलिमेंट्स है इनको भी ख़ास एब्रीवेशन से हम डिनोट कर लेते हैं। किस तरीके से, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम H से। ठीक है, अगर हीलियम है तो HE से। इस तरीके से अगर बोरान है तो B से। ये ख़ास सिंबल्स है, ये इनसे हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आगे ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को Cl से। ठीक है, गोल्ड को Au से, कपर को Cu से, आयरन को Fe से। ठीक है, जिंक को Zn से, मैंगनीज को Mn से, क्रोमियम को Cr से। इसी तरीके से हम जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो हम अब ख़ास एलिमेंट जो है हम सिंबल्स से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट क्या चीज़ है, कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम, लेकिन सेम एटम आपस में मिल जाए और जिसको हम फिर फर्दर किसी और उसमें कन्वर्ट ना कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये था एलिमेंट के बारे में। आई होप आप लोग ठीक से इस पे समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके बाद बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले से बता दिया कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हायर लेवल पे भी आते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैं लिख लेता हूँ कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, हाँ, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर उसके मुताबिक लिख लेते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस made up of same
or different type of atoms, ठीक है। हाँ, और यहाँ भी क्या है, it is a substance made up of two or more different type of atoms in a definite proportion, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो ज़रूरी है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। इसमें क्या कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर लेता है कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए कोवेलेंटली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बरअक्स कंपाउंड क्या चीज़ है? जब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स या दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, लेट सपोज मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई हमें कहे कि H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, जो कि दो, इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन हो गया, तो दो डिफरेंट टाइप्स हो गए। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, 2:1 है, लेकिन टाइप्स इसके क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन क्या इसको हम कंपाउंड कहते हैं? कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कंपाउंड भी कह सकते हैं। H2O क्या है? H2O कंपाउंड भी है, H2O कंपाउंड भी है, ठीक है। CO2 की तरफ आ जाए, CO2 CO2 मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। क्या CO2 कंपाउंड है? हाँ बिल्कुल है, CO2 कंपाउंड भी है। और याद रखें कि मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल के लिए जो लाजमी क्राइटेरिया है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है? हाँ, पोलर कोवेलेंट है। यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के लिए जो क्राइटेरिया है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमें कोई और है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये मॉलिक्यूल है? देखें यहाँ पे कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवेलेंट बॉन्ड है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल है। इसको देखें, यहाँ पे भी बिल्कुल ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि नहीं यार H2 या I2 या Cl2 या O2 या N2 ये मॉलिक्यूल है? हाँ बिल्कुल मॉलिक्यूल है। क्यों? कोवेलेंट 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 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हमने क्या कहा है कि मॉलिक्यूल के लिए जो लाजमी क्राइटेरिया है वो क्या है? कोवेलेंट है।
कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या कंपाउंड ये हो सकते हैं? क्या H2 कंपाउंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा? 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे क्या है? सेम या डिफरेंट एटम्स, सेम या डिफरेंट एटम्स। लेकिन क्या ये कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। N2 ले ले, क्या ये कंपाउंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? सेम एटम है, दो नाइट्रोजन एटम है। आप O2 ले लें, क्या ये कंपाउंड है? नहीं। आप Cl2 ले लें, लेते जाएं, ठीक है, जो भी आप ले लें। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए क्राइटेरिया जो है वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कोवेलेंटली मिल जाए। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स आपस में कोवेलेंटली मिल जाए, कोवेलेंट बॉन्ड हो जिसमें, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या कहते हैं? कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, लेकिन डिफरेंट एटम, क्या है? डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि क्या अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या तमाम मॉलिक्यूल, क्या ऑल मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकते हैं, या क्या ऑल कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं? क्वेश्चन है, क्या सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड है? देखें, मैं बताता हूँ। क्या सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड है? H2O बिल्कुल कंपाउंड है, हाँ। CO2 बिल्कुल कंपाउंड है। लेकिन क्या H2 कंपाउंड है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। क्या सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकते हैं? नो, आंसर विल बी नो, बिकॉज इन कंपाउंड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट। लेकिन यहाँ भी क्या है? सेम है, इस वजह से हम कहते हैं कि सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। लेकिन क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं? देखें, आप ले लें H2SO4 ले लें सपोज, क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लेट सपोज आप HNO3 ले, नाइट्रिक एसिड ले लें, हाँ? हो सकते हैं। ये सारे कंपाउंड क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं? ये क्या है? ये कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। ये क्या है? ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। लेकिन आप ले लें NaCl, NaCl या पोटाशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्या आयनिक कंपाउंड भी ये जो है ये भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं? नो, आंसर विल बी नो। हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल के लिए जो कंडीशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कंपाउंड के लिए कंडीशन कोई बॉन्ड नहीं है। कंपाउंड may have covalent bond as well as compound may also have ionic bond। कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है या आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। कंपाउंड के लिए फिर कौन सा क्राइटेरिया है? कंपाउंड के लिए क्राइटेरिया ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स एक ख़ास प्रोपोर्शन के ज़रिए से आपस में मिल जाए। एक ख़ास प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कि एक ख़ास रेशो के साथ। लेट सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, या लेट सपोज आप बेंजीन ले लें, या लेट सपोज आप ग्लूकोज ले लें, C6H12O6। इसका रेशो क्या है? 6:12:6, या इन शॉर्ट 1:2:1 एम्पेरिकली, ठीक है। तो ये देखिए एक ख़ास रेशो है विद अ डिफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंपाउंड, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड के लिए जो शर्त है वो ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए, ये मे बी कोवेलेंट बॉन्ड और ये मे बी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या चीज़ है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड
मॉलिक्यूल के लिए शर्त क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और कंपाउंड के लिए शर्त क्या है कि कंपाउंड किस तरह होना चाहिए? कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम आपस में मिल जाएं खास प्रोपोर्शन के साथ, ठीक है। और इसके लिए ये आयोनिक भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड जितनी भी है। क्या आप लोगों ने अभी तक सुना है कि आयोनिक मॉलिक्यूल? नहीं, आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, आयोनिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वो मॉलिक्यूल के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि आयोनिक कंपाउंड, जो कि कंपाउंड के लिए क्राइटेरिया कोवेलेंट भी है, आयोनिक भी है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए एक खास प्रोपोर्शन के साथ, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं चंद, उम्मीद है कि ये समझ में अब तक आ गया होगा। अब आते हैं चंद उसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, ताकि ठीक से हम समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आप लोगों से, मुझे बता दें कि NO2 क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन क्या ये कंपाउंड है? हाँ, बिल्कुल कंपाउंड भी है, क्योंकि कंपाउंड के लिए शर्त किया था दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए थे। और उसमें ये नहीं था कि कोवेलेंट हो या कंपाउंड हो या आयनिक हो, ठीक है, ये है। अच्छा, एक और लेते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये क्या मॉलिक्यूल है? मैंने पहले से बता दिया कि मॉलिक्यूल के लिए जो क्राइटेरिया है वो कौन सा क्राइटेरिया है कि वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल नहीं है। क्या ये कंपाउंड है? डेफिनेटली इट्स कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वैसे बहुत सारे हैं, और एग्जांपल है इसलिए कि मतलब इंसान समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ है। आप ले सपोज KCl ले लें, आप KCl, पोटाशियम क्लोराइड ले लें। पहले आप ये देख लें कि इसमें बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। एक पोटाशियम है और एक क्लोरीन है, तो डेफिनेटली ये आयोनिक बॉन्ड है। ये क्या है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड है। क्या आयोनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल हो सकता है? नहीं। लेकिन क्या आयोनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए यही शर्त था, कंडीशन था, तो ये कंपाउंड। अच्छा, एक और वो है O3, ओजोन, O3, क्या ये मॉलिक्यूल हो सकता है? देखें, ये मॉलिक्यूल हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट है। लेकिन क्या ये कंपाउंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, कंपाउंड ये नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड के लिए कौन सा शर्त है? जब दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए फिर उसको हम कंपाउंड कहते हैं। इट्स नॉट कंपाउंड, इट्स, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये चंद बातें थी जो कि बहुत ज़रूरी एलिमेंट, सिर्फ डिफिनीशन मुख्तसरन समझने के लिए, कंपाउंड और मॉलिक्यूल बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है जो इसका बेसिक्स था वो मैंने बता दिया, इनके जो बेसिक उनमें फ़र्क था, तो उम्मीद है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी फंडामेंटल के बारे में होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, शुक्रिया।